बट वो सोल यूसुफ वहीं रही, पर कारकर्दगी वहाँ नहीं रही। कारकर्दगी के लिए हमें सिलेक्शन पे पहले ही बताया कि बहुत पुअर थी, लेकिन प्लेइंग 11 भी हमारी गलत थी। उसको भी हमें बेहतर करना चाहिए था। इसके लिए आपको सिलेक्टर्स, कोचेस और प्लेयर्स वो लेने जो टीम को चैंपियन बनाए, ये नहीं कि घुमाए। हमें ऐसे लोग चाहिए कि यूसुफ कथा कलामी के बाद चाहूँगा, आपने चैंपियन बनाने की बात की। पाकिस्तान के कोच अजहर महमूद साहब अभी थोड़ी देर पहले बात की उन्होंने, मैच से पहले बारिश हो रही थी, वो जैसे पाकिस्तान के अरमानों पर बारिश पड़ी है और वो वहीं पर बारिश के दौरान बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमें प्लेस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये मौजूदा प्लेस में कहीं ट्रस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कमी है? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि एक चीज़ उन्होंने मानी है कि हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं है। इसको अभी तक कोई भी नहीं माना, सब जो है ना वो जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होते हैं ना, वो अपनी गलती को और जो कमी को ना मान लेते हैं और आगे बेहतरी के लिए काम करते हैं। और फिर मीडिया भी, लोग भी देखते हैं कि यार ये बात को मान रहे हैं और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन जिस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कैप्टन और कोचेस, उससे ये लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही होना है। तो हमें देखें ना, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप तब्दीली तो नहीं ला सकते ना। का तो उन्होंने बात की नहीं, तो इसका मतलब कि आगे भी ऐसे ही समझे फिर होना है। क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने कह दिया कि ये अच्छा नहीं खेले, ये अच्छा नहीं खेले, लेकिन हिकमत अमली की बात जो है वो नहीं कर रहे। लेकिन हमारी प्लानिंग, हम किसी एक को तो नहीं कह रहे, प्लानिंग तो सब नहीं करनी है ना। तो प्लानिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा, तो ये जस्टिफाई चल रहा है तीनों की तरफ से, अभी जो आई है कोचेस की तरफ से भी और कैप्टन की तरफ से भी एक ही प्लान बयान लग रहा है। हमारे माइंड में क्या, सब पाकिस्तान के माइंड में आएगा कि यार ये तो मान ही नहीं रहे गलती को, तो ये आगे भी यही करेंगे। तो हमें ठीक करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि ये मेरे से गलत हुआ है, हमारे से गलत हुआ है, बिल्कुल, फिर बेहतरी के चांसेस आते हैं। बिल्कुल। और देखिए जो हमने, मैं एक चीज और पूछूंगा, जो हम पिछले 5-6 टूर पे प्लेयर्स को साल लेके जा रहे थे, उनमें से तो हमने किसी को लाया नहीं, बाहर से एकदम प्लेयर ले आए हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से देखें, बहुत से हमारे यंग टैलेंट जो है ना, वो जो है उनका कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है। इस तरह यंग जो है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस खराब होता है, शैटर्ड होता है ये जो। बिल्कुल। तो आपने जो 5-6 सीरीजें कराई हैं, उनको हटा के एकदम नए ले हैं, तो ये आप यंगस्टर के कॉन्फिडेंस फिर जीरो पे ले आए हैं उसको, जिसको आपने कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया, जिसका आपने एक्सपीरियंस कराया। सुनंदन सर, हम तो इंटरनली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप एक्सटर्नली देख रहे हैं, यू हैव एन ईगल आई व्यू। आपको क्या लगता है, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग से ज़्यादा यूसुफ भाई जो बोल रहे हैं वो इतना सच बात है कि जब तक गलती कबूल नहीं करोगे, सुधारने का कोई चांस नहीं। और इसमें अगर लेले स्टाइल में बोलना है, इनको सबको जीटीयू का रोग लगा हुआ है। हाँ, जीटीयू का रोग क्या? गिरे तो भी टांग ऊपर। गुड वन। ठीक है, तो ये जीटीयू का रोग, हाँ जीटीयू का रोग अगर आपको लगेगा तो कोई आपको संभल नहीं सकता। कि पहले तो ये है कि चलो आपको टीम का जो माहौल बना के रखना है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना है, ये ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप खुद को आईने में देख के कबूल नहीं करोगे कि भाई ये गलती हो रही है, तब तक होगा नहीं। और ये वो बात होती है ना कि सबको इकट्ठा आके, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, कप्तान हो और प्लेयर्स हो, इन सबको इकट्ठा आके ये कश्ती चलानी पड़ती है जी। और वो अगर एक कोई तो लंगड़ा हो गया तो दूसरे के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गलती कबूल करनी पड़ेगी तो ही आगे जाके चांस है। बट आप बहुत अरसे से और बहुत जाहिर सी बात है इंटरनली बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनका हिसाब किताब। क्या वहाँ नहीं होता ऐसा? क्या वहाँ गलत डिसीजंस नहीं होते? अगर होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि वो टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। नहीं, सचमुच होते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, बहुत बुरा वक्त गया है इंडियन टीम का जी। और जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सवेरा, ट्रस्ट मी जी, ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी, मैंने यही सवाल गौतम गंभीर से पूछा कि भाई आप कबूल नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? बोला आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट। ऐसे करके उन्होंने कबूल नहीं किया गलती, कहा कि मैं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं पहला इंसान हूंगा, लेकिन किया नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडियन टीम की भी गलती होती है, लेकिन उसकी तरफ इंटरनली स्ट्रांगली देखने वाले, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, ये सीनियर प्लेयर्स है जो खुद के ऊपर खुद क्रिटिसिज्म लेते हैं। रोहित ने खुद को बाहर निकाला लास्ट टेस्ट मैच, बिल्कुल। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि अचानक कुछ नहीं होता, अरे बाप रे ये कैसे हो गया,
चाहे कोई भी आपको आपत्ति आने वाली है तो उसका एक कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स मिलती है। ये जो है ये पाकिस्तान टीम के लिए अचानक नहीं हुआ है, ये मेरा कहना है। आस्ते 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 करते हुए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये आया है, इसलिए ये समझ में नहीं आया ये नहीं बोल सकते आप। और दूसरी बात जो 23 में हमने देखा कोई तब्दीली नहीं की, 24 में फिर देखा फिर कोई तब्दीली नहीं की, और 7 महीने बाद हम फिर एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं और वही बात कर रहे हैं। हाँ वही तो बात होती है। इसलिए जो ये बोल रहे थे कि पहले कुछ प्लेयर थे आज नजर नहीं आ रहे, टूर पे जा रहे नजर नहीं आ रहे, तो ये एक टीम को बांधने वाली स्टिच इकट्ठा स्टिच करने वाली बात होती थी। जैसे इंजी भाई होते थे, यूसुफ भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, ये तीनों मिला के एक कोर जो है वो होल्ड करते थे। आजू बाजू में उनके नए लड़के आते थे और वो परफॉर्म कर जाते थे। तो ये बात उनको अभी तक क्यों नहीं समझ में आ रही है कि बाबर आजम समझो है, एक बंदा है रिजवान, मैं बोलूँ विकेट कीपर बैट्समैन है, पहले वो विकेट कीपर है, लेकिन आपको अच्छे बल्लेबाज हो या अच्छे गेंदबाज हो, जैसे गेंदबाजों के इसमें आप सेट हो, 3 फास्ट बॉलर आप लगातार, फिर वो बल्लेबाजी में क्यों नजर नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से कंटिन्यूसली वो एक, और उसका असर ये होता है कि आप ये अगर कबूल नहीं करोगे तो कितना भी मैं ऐसे बैठे दिखाऊंगा, फिर भी मुझे पता है कि भाई घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे एसी में भी, इसका फिर उसका असर खेल पे होता है। और जो हमें नजर आया। अच्छा, ये जो आपने इंडिया टेस्ट टीम की बात की, उसमें आपके ख्याल में क्या गड़बड़ है? वो नताइज गड़बड़ ये थी कि आप टर्निंग ट्रैक बना रहे हो जी, बॉलर्स विकेट निकालेंगे, बैटिंग कौन करेगा? पहले जमाने में बल्लेबाज ऐसे थे, चाहे टर्निंग ट्रैक हो, स्पिन पे अच्छा खेलते थे, चाहे फास्ट बॉलिंग का ट्रैक हो, वो दम था। इन्होंने राहुल द्रविड़ को देखा है, सचिन को देखा, सचिन द्रविड़ और लेवल प्लेयर थे। हाँ, तो उनको कौन सा भी विकेट दो, ऐसा नहीं है कि ये एक विकेट पे रन बनाते थे जी। इंजी भाई एक विकेट पे नहीं, यूनुस भाई एक विकेट पे नहीं रन बनाते। तो ये कहना इंडियन टीम के लिए था कि वो जो बल्लेबाजी का जो कला होती है उसमें आप जिगरे से फास्ट बॉलिंग के, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, नहीं फास्ट बॉलिंग के विकेट पे जिगरे से आप खेल सकते हो, टर्निंग ट्रैक पे जिगरे से नहीं खेल सकते। आपको कलाई चाहिए, आपको टेक्निक ही चाहिए, ठीक बात है। ये आपका वो जो ये हमारे पास ना एक मुसलसल ये एक डिबेट चल रही है विल एंड स्किल के ऊपर, सो वो आपने सेकंड कर दिया इस वक्त। देखिए, मैं आप इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको स्किल लेवल देखें ना, वही वो बात कर रहे हैं। तो ये स्किल के बगैर तो आप किसी भी बड़े प्लेयर से बात कर लें, वो स्किल के बाद ही आएंगी दूसरी चीजें। देखिए, अगर कोई फाइटर है उसकी स्किल होगी तो वो रिंग में जाएगा, नहीं तो पहले 2 मुक्के खाएगा तो उठेगा कहाँ से? बिल्कुल। तो इसलिए आपने पहले स्किल है, फिर उसके बाद ये चीजें भी होनी चाहिए, आप में विल पावर होनी चाहिए, आपको पढ़ रही हैं, आप उठेंगे, आप फिर लड़ेंगे, तो ये चीजें इसमें भी चाहिए। आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, आप स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए। आप मुश्किल विकेट पे आए हैं, आपको लग रहा है कि यार टफ टाइम है, इस पे मैंने ये टाइम गुजारना है और आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्ट्राइक रोटेट करके प्रेशर उस तरफ लेके जाना है। आप इनिंग बिल्ड करते हैं, जैसे चेन्नई में इनिंग खेली थी सचिन ने, टर्न हो रहा था, सकलैन मुश्ताक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, उसने पहली इनिंग में भी उसको आउट किया हुआ था, उस पे 138 की कुछ इनिंग खेली थी, ठीक है, उसका कैलकुलेशन गलत हो गई, सचिन ने जो शॉट मारी थी उसको नहीं आइडिया था कि ये दूसरा है, और इतना प्रेशर कैच, देखें प्रेशर दोनों टीमों पे था। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर अपनी टीम पे दूसरी पे भी होता है, तो वसीम भाई ने इतना प्रेशर कैच पकड़ा, कोई और होता शायद मैं होता, मेरे से ना होता, लेकिन प्रेशर सब पे होता है, हैंडल कैसे करना है उसमें हम फेल हो रहे हैं, दूसरी टीमें उसको हैंडल कर रही हैं। ये हमारे जो कोचेज और प्लेयर्स और जो भी लोग लग रहे हैं उसमें हमने सिफारिश और जो भी ऐसी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं, नहीं तो उस पे बता दें। देखिए ना, आप कोशिश करें सिलेक्टर कोचेस प्लेयर वो होने चाहिए जो चैंपियन टीम बनाए, ठीक है, और उसमें हमें उसके लिए मेरिट पर हर पोस्ट और जो है प्लेयर और सिलेक्शन, ये सारे हमारे उस तरह होने चाहिए, लाइक माइंडेड नहीं होने चाहिए, लिकिंग वाले नहीं होने चाहिए, जो बात कर सकें, जो मेरा मतलब आंख में आंख डाल के बात करें। हमें और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो के डिबेट। एक बात बोलना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी का एक सबसे बड़ा कोट है जी, उसमें वो कहते हैं ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज ऑफन अ लाइन ऑफ प्रोग्रेस।
वेरी गुड। मैं इनसे कहूंगा कप्तान है ये फलाना प्लान बनाया, यूसुफ भाई क्या बात है, और पीछे से बोलूंगा क्या प्लान बनाया। उससे तो अच्छा है कि मैं टीम में बोलूँ यूसुफ भाई ये नहीं चलेगा, उधर लगेगा हमारे बीच में झगड़ा है, लेकिन वो सुलझा के ग्राउंड पे जब हम उतरेंगे तो एक दिल होके उतरेंगे। तो ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट इज द इम्पोर्टेंट, ये उसी मेरिट पे सारी चीजें होंगी।